सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म शब्द का क्या अर्थ है, सनातन धर्म किसको कहा गया है, क्या हिंदुइज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म और अन्य संप्रदाय अलग अलग है या एक ही है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम समझते हैं ये जो शब्द है सनातन और धर्म, इसका मतलब क्या है। सनातन शब्द का मतलब है शाश्वत या इटर्नल, मतलब जो सदा से है और सदा रहेगा। और धर्म का मतलब है नियम या लॉ। नियम शब्द भी ज्यादा ठीक नहीं है। धर्म का मतलब है स्वभाव, जैसा है वैसा ही हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, नदियों का बहना उनका धर्म है। देखा ना, अगर पानी एक जगह रुका रहे तो कैसे वो गंदा होना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो नदियां अपने बहने में यानी अपने धर्म में ही अच्छी और सुंदर लगती हैं। बीज का धर्म है अंकुरित होना, ना हुआ तो पौधा ना बनेगा। पौधे का धर्म है वृक्ष बनना, ना हुआ तो वृक्ष से मिलते फल, छाया, ऑक्सीजन आदि ना मिलेंगे। सब कुछ अपने धर्म में चलता ही अच्छा और सुंदर लगता है। तो सनातन धर्म मिलके बनता है शाश्वत नियम या इटर्नल लॉ, मतलब वो शाश्वत नियम जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। ऐसा ही एक शब्द है प्रकृति, जिसका मतलब होता है रचना या क्रिएशन से भी पहले। प्रा माने पहले, कृति माने रचना। प्रकृति मिलकर बनता है रचना से भी पहले। सनातन धर्म किसको कहा गया है? जैसा कि हमने अभी जाना, सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत नियम जो हमेशा बना ही रहता है, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। ऐसा क्या है जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा? थ्योरेटिकली या सुनी सुनाई बातों पर जाए तो दिमाग में सिर्फ भगवान ही आते हैं। भगवान ही है जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे ही भगवान के कुछ ढंग हैं इस सृष्टि को चलाने के। उन्हीं ढंगों को सनातन धर्म या इटर्नल लॉज कहा जाता है। और अगर दूसरी भाषा में कहें, मतलब अगर भगवान शब्द या सृष्टि को चलाने वाले के कंसेप्ट को हटा दिया और ऐसा माने कि सृष्टि अपने आप चलती है, तो कहना चाहिए कि सृष्टि के चलने के जो ढंग हैं उन्हें ही सनातन धर्म कहा जाता है। और ध्यान में रखना होगा कि सृष्टि चाहे खुद से चले या ऐसा माना जाए कि उसको चलाने वाला कोई है, दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन और अननोन है। लेट्स से एनर्जी, जो हम सबको, इस पूरे यूनिवर्स की हर एक वस्तु को एक दूसरे के साथ जोड़ रही है, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे के काम आ रहा है। क्यों, हमें जो जो चाहिए वो हमारे पास है और हमारे पास आ ही जाता है। और अगर किसी और को भी चाहिए तो हम उसकी जरूरत के हिसाब से वो चीज देने में सक्षम है। यहाँ सब कुछ अपने आप में पूरा है और जुड़ा हुआ। तो हम इस कॉमन और अननोन एनर्जी को चाहे भगवान कहें, चाहे अल्लाह, चाहे वाहेगुरु या कोई भी नाम दे, राम, कृष्ण या जीसस क्राइस्ट, वो सबकी अपनी मौज है, कुछ भी कहो उसे। पर वो एक अननोन एनर्जी है जो सबको सबके साथ जोड़ के रखी हुई है। वो एनर्जी ही सनातन है। वो एनर्जी के चलने के ढंग या होने के ढंग को ही सनातन धर्म कहा जाता है। तो चलने के ढंग को धर्म कहने से मेरा मतलब है कि जैसा किसी भी चीज के होने का स्वभाव है और सहजता से उस स्वभाव में चलना ही धर्म है। इसे ऐसा समझे कि हमने एक सुंदर पक्षी को पकड़ के एक पिंजरे में डाल दिया और उसको रोज खाते पिलाते भी हैं। ऐसे ऊपर ऊपर से लगेगा कि हम उस पक्षी की देखभाल कर रहे हैं और वो हमें प्यारा लगता है, परंतु बहुत गहरे में हमने उसे अधार्मिक बना दिया, क्योंकि उसका धर्म था कि वो पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़े और हवाओं से बातें करे। अगर उसने भूमि पर ही रहना होता तो उसका जन्म कोई कीड़े मकोड़े या किसी अन्य भूमि पर रहने वाले जीव के शरीर में होता। पर क्योंकि उसका जन्म एक पक्षी की देह में उड़ने वाले पंखों के साथ हुआ है और पक्षी की अपनी सुंदरता है, जब वो आसमान में उड़ता है, गीत गाना ही उसका स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहना और जीना ही उस पक्षी का धर्म है। और असल में उस पक्षी के सुंदर और प्यारे लगने के पीछे का कारण भी उसका आकाश में स्वतंत्रता से झूमना और गीत गाना ही होता है। और जैसे ही हमने उसे पिंजरे में कैद किया, उसकी खूबसूरती उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत से जानवर अथवा पक्षी जब पिंजरे की कैद में होते हैं तो उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं और वे अपनी सामान्य आयु से कम जीते हैं। और जरा ध्यान से देखेंगे तो उनके मुख पर सिर्फ और सिर्फ उदासी और दरिद्रता ही दिखाई पड़ती है। ऐसा सिर्फ जानवरों और पक्षियों के साथ ही नहीं, बल्कि प्रकृति के हर एक अंग पर लागू होता है, पेड़ पौधे और हम इंसानों पर भी। आप जरा सोचकर देखो तो, अगर आपको कोई पिंजरे में कैद कर दे और ऊपर से रोज जीने के लिए खाना पानी भी दिया जाए, ऐसे में आपका क्या हाल होगा? जरूर पिंजरे में कैद प्राणी जिंदा तो रहेगा ही, क्योंकि पिंजरे से बाहर वाला प्राणी उसको सब सुविधाएं पिंजरे में ही उपलब्ध करवा रहा है। पर फायदा भी क्या है ऐसी जिंदगी का जिसमें आप कोई सकारात्मक काम यानी कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते? आप किसी के साथ मिल नहीं सकते, दो प्यार की बातें नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, नाच नहीं सकते, झूम भी नहीं सकते, किसी के दुख में उसका सहायक नहीं हो सकते। जरूर मरोगे तो नहीं पिंजरे में, पर मात्र सांस लेने के अलावा आपके जिंदा रहने का क्या ही फायदा है। जैसा ओशो ने भी कहा है, इफ यू लव अ फ्लावर डोंट पिक इट अप, बिकॉज इफ यू पिक इट अप it dies and it ceases to be what you love. So if you love a flower, let it be.
लव इज नॉट अबाउट पोजेशन। किसी भी चीज की सुंदरता उसके धर्म में रहने के कारण ही है। और गौतम बुद्ध ने भी कहा है, When you like a flower, you just pluck it. When you love a flower, you water it daily. तो हमें किसी भी चीज को उसके धर्म के विपरीत नहीं करना चाहिए। और इसी तरह बाकी सब चीजों के साथ साथ इंसानों का भी धर्म है, वो है अपने चैतन्य रूप को पहचानना और उसी भाव में जीना, मतलब कॉन्शियसनेस में जीना और लिविंग विद फुल एंड टोटल अवेयरनेस, जो हमेशा बनी रहनी चाहिए और हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहेगी। अपने इसी धर्म को पहचानना और इसी में जीने को सनातन धर्म कहा गया। एक तो सनातन धर्म यानी जो शाश्वत नियम है वो बाहर की दुनिया में काम करते हैं, और एक शाश्वत नियम है जो हमारे भीतर है, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। धर्म शब्द से बिल्कुल ये मत समझ मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, नहीं, ये सब तो बस मार्ग बताते हैं धर्म की ओर चलने का। धर्म जैसा मैंने अभी बताया मतलब हमारा सहज स्वभाव, हम जैसे हैं वैसे ही होना, वैसे ही हो जाना। इसीलिए जो भी कल्चर, धर्म, संप्रदाय या देश या व्यक्ति हमें अपने और अन्य प्राणियों और वस्तुओं के प्रति धर्म में चलना सिखाते हैं, वो सब सनातन धर्म की ओर ही इशारा करते हैं। वे सब अलग अलग उंगली या हाथ से चांद की ओर इशारा कर सकते हैं, पर जिस चांद की ओर इशारा किया जा रहा है वो तो एक ही है। चांद हर एक तालाब और नदी में एक समय पर अलग अलग दिख सकता है, पर जो चांद अलग अलग दिख रहा है वह तो एक ही है। जिसकी प्रतिमा उन नदियों और तालाबों में उतर आई है वो तो एक ही है। इसीलिए सभी धर्म जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या इस्लाम आदि, ये सब अलग अलग उंगलियां हैं जो उस चांद यानी सनातन धर्म की ओर इशारा कर रही हैं। ये सब बस दर्पण की भांति है जो उस चांद की प्रतिमा की ओर इंगित कर रहे हैं बस। इसीलिए हमें इन उंगलियों में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए और उस चांद की ओर ध्यान देना चाहिए। दर्पणों से आगे बढ़कर हमें चांद की ओर मुख करके उसकी सुंदरता को सीधे सीधे देख लेना चाहिए। इसीलिए ओम एक ऐसा शब्द है, वैसे तो ये शब्द नहीं है, साउंड या फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। इसकी मान्यता भारत के सभी धर्मों में है। हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख सभी इस ओंकार नाद को, जो बिना किसी आहत यानी चोट से हमेशा चलता ही रहता है, इसीलिए इसे अनाहत नाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी सनातन धर्म शब्द जैसे इंडिपेंडेंट है, किसी भी एक धर्म के साथ एसोसिएट नहीं किया जा सकता इसे, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस की ध्वनि है और ये कॉन्शियसनेस हर एक प्राणी, हर एक वस्तु में है। तो इसे कोई भी अकेले धर्म का शब्द या नाद नहीं कहा जा सकता, ये सभी के लिए है, ये सभी का है ही ऑलरेडी। आजकल काफी हिंदू लोग सनातन शब्द या सनातन धर्म शब्द को अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। वो इस शब्द को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे सिर्फ ये पता लगता है कि उन्हें इस शब्द का असली मतलब तो पता ही नहीं। उन्हें बस अपने आप को बड़ा दिखाना है, क्योंकि हम सनातन शब्द को ऐसे गंदा कर देंगे और इसका महत्व खोने लग जाएगा और ये एक लिमिटेड लोगों तक ही रह जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म शब्द बिल्कुल इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र है। इसको किसी भी व्यवस्था में बांधने जाएंगे तो इस शब्द को हम छोटा कर ही देंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि आमतौर पर हम जिसे धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि हिंदुइज्म जिसमें अपने तौर तरीके हैं उस सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए, और बौद्ध और जैन धर्म जिसमें अपनी अलग अलग फिलोसफीज और आइडियोलॉजीज हैं उस सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए। तो मूलतः तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब व्यवस्था तो उस सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए और उसकी ओर बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ताओइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आदि सबके सब सनातन धर्म के अंडर ही आते हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उस सनातन धर्म की ही बात करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं खत्म। आज इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको कौन सी बात पसंद आई। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।